और लोकतंत्र के मंदिर में अगर लोग ही नहीं जाएंगे तो वो मंदिर कैसा? ये भाड़े के टट्टुओं को बुला रहे हो और जो खुद जाना चाह रहे हैं, इच्छा से जाना चाह रहे हैं, उनको रोक रहे हो। बेटियों को गिरफ्तार करोगे और अपराधियों को संसद में बैठाओगे। ये देश देख रहा है आज। चोरी चौकीदार करेगा, अडानी व्यापार करेगा। कौन लूटा, किसने लूटा, ये निर्णय भी टीवी अखबार करेगा। कि प्रधानमंत्री को पता है कि देश के गद्दार के नाम पर, उसकी जयंती पर, जो अंग्रेजों से पेंशन लेता था, माफी वीर, उसकी जयंती पर तुम आज लोकतंत्र के मंदिर का उद्घाटन कर रहे हो। देश के राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, पूर्व राष्ट्रपति को, जो उसके मालिक हैं, कस्टोडियन हैं, उसके गार्जियन हैं, उनको तुम बुला नहीं रहे। तो फिर तो इस संसद का नाम सावरकर सदन कर दो ना। और जो वो कक्ष है, सेंट्रल हॉल है, उसका माफी कक्ष कर दो। वो तो कपड़ों से पहचानता है, आज कपड़ों से नहीं पहचान रहा कि बेटियों का शोषण करने वाला उसकी बराबर में बैठा है। तो गाजीपुर बॉर्डर पर इस वक्त हम मौजूद हैं। ये वही गाजीपुर बॉर्डर है जहां लगातार 13 महीनों तक किसानों ने आंदोलन चलाया था और आज फिर ये किसान उसी गाजीपुर बॉर्डर पर आ चुके हैं। और आज दिन क्या है? आज दिन है कि नई संसद का उद्घाटन हुआ है, यानी लोकतंत्र के नए मंदिर का उद्घाटन हुआ है। हमारे साथ हरेंद्र ताऊ हैं, इनको आप बाखूबी जानते होंगे। लगातार किसान आंदोलन पर भी बात रखते हुए नजर आए थे और अब जब से महिला पहलवानों का आंदोलन हुआ है और बीच बीच में तमाम जो ज़रूरी मुद्दे हैं उन पर अपनी बात रखते हुए नजर आते हैं। इनसे सवाल करेंगे उन तमाम चीज़ों पर कि आखिर क्या वजह है। ताऊ, क्या वजह है? आज तो खुशी का दिन है, लोकतंत्र के मंदिर का उद्घाटन हुआ है और आज आप सड़कों पर आकर बैठ गए। देखिए, आप उसे लोकतंत्र का मंदिर कह रहे हैं और लोकतंत्र के मंदिर में अगर लोग ही नहीं जाएंगे तो वो मंदिर कैसा? गए तो हैं, तमाम दूसरे लोगों, जगह जगह से लोग बुलाए हैं, रात से ही मेहमान आने शुरू हो गए थे। देखिए, भाड़े के टट्टुओं को बुला रहे हो और जो खुद जाना चाह रहे हैं, इच्छा से जाना चाह रहे हैं, उनको रोक रहे हो। इनको बोल रहे हैं आप भाड़ू के टट्टू? जिनको आप बता रहे हैं मेहमान वो भाड़े के टट्टू हैं सारे। कौन सा उसमें सनातन धर्म से जुड़े धर्मगुरु हैं? किसको कह रहे हो तुम? किसको? जो लोग आए हैं। देखिए, जितने सांसद उसके अंदर गए हैं सब भाड़े के टट्टू हैं। अच्छा, आप सांसदों को बोल रहे हैं? और किसको बोल रहा? वही तो गए। तो आप इतनी भीड़ लेके जाएंगे तो लग रहा है कि आपको जाने दिया जाए? क्यों? मंदिरों में तो भीड़ ही जाती है। पर सुरक्षा, सिक्योरिटी भी कोई चीज है ना ताऊ? काहे की सिक्योरिटी? जो इंसान अपने देश के इंसानों से डरता हो वो डरपोक होगा। हम क्या हथियार ले रहे थे? वो मेटल डिटेक्टर क्या बोल लग रहा है, उससे जांच कर करके अंदर कर लेते। तो यहाँ बैठने का क्या मकसद? देखिए, जिसे तुम लोकतंत्र का मंदिर कह रहे हो, मैं फिर कह दूंगा कि उस लोकतंत्र के मंदिर में अपराधी संसद में और बेटियां सड़कों पर, वो क्या होगा? लोकतंत्र नहीं, तानाशाह होगा। लोकतंत्र का मंदिर नहीं आपकी नजर? नहीं है। जिसमें अपराधी बैठते हो, जिसमें गुनाहगार बैठते हो, वो मंदिर हो कैसे सकता है? क्या प्लान है आपका फिर? कुछ भी नहीं है। हमारा क्या प्लान है? सिर्फ मोदी विरोध में आप अब राष्ट्र की धरोहर का विरोध करने लगेंगे? हम बेटियों के सम्मान में आए हैं और बेटियों को न्याय दो। आज 1 महीना FIR दर्ज हो गए पॉस्को एक्ट में, अभी तक क्यों नहीं हुआ? संविधान, भारत का संविधान है कहाँ? कहाँ है भारत का संविधान? तो इस देश में संविधान है? इस देश में लोकतंत्र है? नहीं है। अगर होता तो मुझे बता दो। और तुमने कही है कि जांच चल रही है, हैं? पुलवामा हमला 14 फरवरी 2019, 40 जवानों की हत्या इसी मोदी ने कराई थी, इसी मोदी ने, और आज तक जांच नहीं है। गंभीर आरोप लगा रहे हैं प्रधानमंत्री। और जांच कौन कराएगा? जब व्यक्ति जांच ना कराए तो अपराधी है वो। आतंकवादियों को लाते हुए देवेंद्र नाम का DSP आतंकवादियों के साथ पकड़ा गया था। तुम तो पत्रकार हो, चलो तुम ही बता दो है कहाँ? छोड़ दिया गया है, कोई जांच नहीं है। तो कहाँ है? बेटियों को गिरफ्तार करोगे और अपराधियों को संसद में बैठाओगे। ये देश देख रहा है आज। खबर आ रही है जंतर मंतर से जितने भी साक्षी मलिक हैं, विनेश फोगाट हैं, बजरंग पुनिया, उनको सबको डिटेन कर दिया गया है। डिटेन क्यों कर रहे हैं? जेल भेजो ना।
हम सब जेल जाने को तैयार है, भेजता क्यों नहीं? आज हिंदुस्तान का देशभक्त जेल जाने को तैयार है, भेजो। हिंदुस्तान में इतनी जेल नहीं है। आज चैलेंज है मोदी को, हिम्मत है तो भर के देख ले। तो आप कब तक बैठेंगे यहाँ? जब तक बेटियों को न्याय नहीं मिलेगा तब तक सड़कों पे आंदोलन जारी रहेगा। सुन, चौकीदार चोरी चौकीदार करेगा, अडानी व्यापार करेगा। कौन लूटा, किसने लूटा, ये निर्णय भी टीवी अखबार करेगा। तो संविधान है का इसमें? दूसरा सुन, चोरी चौकीदार करेगा, अडानी व्यापार करेगा। देशभक्ति का निर्णय भी दिल्ली में बैठा ये गद्दार करेगा। तो यहाँ बैठने से क्या ये मान लिया जाए कि फिर से गाजीपुर बॉर्डर 2.0 शुरू हो चुका है? देखिए अभी तो बैठे हैं, हाँ। आगे की अभी निर्णय होगा, सेनापतियों का निर्णय होगा, खाप पंचायत का क्या निर्णय आएगा, राकेश टिकैत जी का क्या निर्णय आएगा। अभी राकेश टिकैत जी का निर्णय आया, बैठो, बैठे हैं। वो कहेंगे दिल्ली जाना है तो ये एरिकेटिंग बैरिकेटिंग हमारे लिए कुछ नहीं है, फिर दिल्ली जाएंगे। उन्होंने कह दिया कि संसद जाना है। अब नहीं संसद घुस जाएंगे? हैं? नहीं संसद में घुस जाएंगे आप? संसद में नहीं घुसेंगे। नहीं नहीं, हम अपराधी नहीं है जो संसद में घुसे। हमारा निर्णय था कि संसद के गेट पर बाहर महिला सम्मान महापंचायत करने का, वहां तक। संसद जिस दिन हम चले गए अंदर, उस दिन कोई अपराधी संसद में नहीं रहेगा, ये लिख लेना। अच्छा। हाँ, पर जितने जब से ये आपका ऐलान हुआ है महिला महापंचायत करने का, वहाँ पर तमाम जो दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर हैं, चाहे वो हरियाणा से आता हो, अलग यूपी से जाता हो, बॉर्डरों को सबको सील कर दिया। जैसे आपको रोका है वैसे ही और लोगों को भी रोका गया है। आप तो कहते हो सरकार डरती नहीं, ये क्या है? ये देश की जनता का डर है। पर आपको नहीं लगता ताऊ ये कहा जा रहा है क्योंकि क्या आज ही का दिन आपको मिला था? ये षड्यंत्र का हिस्सा नहीं है कि मोदी छवि को बर्बाद करने के लिए या धूमिल करने के लिए आप ये भी नहीं देख रहे कि लोकतंत्र के लिए कौन सा दिन सही है और कौन सा दिन गलत है? देश के प्रधानमंत्री को पता है कि देश के गद्दार के नाम पर, उसकी जयंती पर जो अंग्रेजों से पेंशन लेता था, माफी वीर, उसकी जयंती पर तुम आज लोकतंत्र के मंदिर का उद्घाटन कर रहे हो। देश के राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, पूर्व राष्ट्रपति को, जो उसके मालिक हैं, कस्टोडियन हैं, उसके गार्जियन हैं, उनको तुम बुला नहीं रहे हैं। तो इससे साफ जाहिर हो रहा, जब संसद की तुमने नींव रखी तब देश का राष्ट्रपति दलित था, तो दलित को नहीं बुलाना। जब तुम इसका उद्घाटन कर रहे हो, देश की राष्ट्रपति आदिवासी महिला है, एसटी है, उसको नहीं बुलाना। देश का उपराष्ट्रपति पिछड़ा है, उसे नहीं बुलाना। तो ना तुम दलितों के रहे, ना तुम पिछड़ों के रहे, ना तुम एसटी के रहे, तो तुम हो किसके? अडानी अंबानी के चौकीदार। राष्ट्रपति जी को लेकर तो सवाल खड़े हो रहे हैं कि उन्हें आखिर क्यों फीता काटने या उन्हें आमंत्रित नहीं? मैं कह रहा हूं उसका नाम क्यों नहीं, ये वो बताएं। तो फिर तो इस संसद का नाम सावरकर सदन कर दो ना, और जो वो कक्ष है सेंट्रल हॉल है उसका माफी कक्ष कर दो। और क्या करना, यही रह गया। संविधान को तिलांजलि दे दो और डिक्लेयर कर दे कि आज से तानाशाह का राज है। क्या वजह लग रही है आपको कि राष्ट्रपति को नहीं बुलाना? देखिए, ये नहीं चाहते, ये दलितों से, पिछड़ों से और आदिवासियों से नफरत करते हैं, नफरत। ये सिर्फ वोट बैंक समझते हैं इनको कि वोट लो और जूते मारो। इससे साफ जाहिर हो गया कि जब हमसे वोट ली जाती है तो हमें हिंदू बताया जाता है, और जब हम वोट ख़त्म हो जाती है तब हम जाति में बंट जाते हैं। जिस तरीके से जब साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया जिस टाइम मेडल लाए थे, तब देश के बेटे थे, बेटियां थे। आज उनके साथ शोषण हुआ है, वो न्याय मांग रहे हैं, तो आज वे एक जाति के, एक धर्म के, एक जिले के, एक स्टेट के हो गए। मैं फिर पूछना चाहता हूँ, जो भी उन्हें जाति धर्म में बांटता हो,
एक स्टेट और उसका बताता हो। तो जब उन्होंने देश का मेडल लिया था विदेशों में, उस मेडल के साथ एक सर्टिफिकेट मिलता है। उस सर्टिफिकेट पे उसके गांव का नाम, उसके ज़िले का नाम, उसके अखाड़े का नाम, उसके स्टेट का नाम दिखा दे। या जब उन्होंने तिरंगा उठाया था तो वहाँ उनके प्रदेश का, उनकी जाति का झंडा क्यों नहीं था? बताओ, जवाब दे दो। देश का प्रधानमंत्री विनेश फोगाट को घर बुला करके चाय पिलाता है और कहता है तू मेरी बेटी है, और वो बेटी 1 महीने से ज़्यादा हो गया जंतर मंतर पीएमओ से कितनी दूर है, वहाँ बैठ कर न्याय मांग रही है। प्रधानमंत्री को दिखाई नहीं देता आज बेटी कहाँ है? क्या बेटी, ऐसे बाप का जिंदा रहना उचित है? मर जाता है ऐसा बाप डूब करके। और वो तो कहता था कि मैं जाता नहीं हूँ कहीं भी, ड्रोन भेज के मैं पता करा लेता हूँ। तो आज मोदी के ड्रोन का तेल खत्म हो गया। वो तो कपड़ों से पहचानता है, आज कपड़ों से नहीं पहचान रहा कि बेटियों का शोषण करने वाला उसकी बराबर में बैठा है। किसानों का हत्यारा अजय टैनी उसकी बराबर में बैठा है। आज नहीं पिछड़ रहे कपड़ों से। तो ड्रामेबाज बहरूपिया एक दिन तैयारी कर रहा है फिर रोने की। अभी ये तो जैसे पिछली बार जब आप आए थे तो उसकी सारी यादें यहाँ पर ताज़ा हो रही हैं। इसी तरह का माहौल था, ऐसी बैरिकेटिंग थे, ऐसी प्रशासन के लोग यहाँ पर खड़े थे और आप इसी तरह सड़क पर बैठे थे। 2 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया, फिर आप वहीं हैं। यही सड़क है, वही समय है, और 13 महीने का सर्टिफिकेट हमारी जेब में है और इसी भारत सरकार का दिया हुआ है। अब ये सोच ले कि उस सर्टिफिकेट को छोटा करना है या बड़ा करना है, ये इसकी जिम्मेवारी है। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। हरेंद्र ताऊ थे और तमाम मुद्दों पर हमने बात की कि आखिर क्या वजह है इनके यहाँ बैठने की, और बेटियों के इंसाफ के लिए ये बात कर रहे हैं। साथ ही साथ लोकतंत्र के मंदिर का जो उद्घाटन आज हुआ है, उसी लोकतंत्र में लोगों का जाना क्यों रोका जा रहा है या उनकी आवाज़ नहीं सुनी जा रही है, इस तरह के सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। इस वीडियो को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.